जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार बहुत बढ़िया होगे आप लोग और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सारे पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है, हल्का सा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ओके, तो चलो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू ऐड, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इफ़ यू ऐड 1 to the numerator subtract 1 from denominator a fraction reduced to 1। ठीक है, पहली बात तो ये बोल रहा है तो भैया न्यूमरेटर ले लो x, ठीक है, डिनोमिनेटर ले लो y। बोल रहा है कि भैया ऐड कर रहा हूँ, मान लो वो बोल रहा है कि पहली कंडीशन क्या बोल रहा है 1, ठीक है, ऊपर ऐड कर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर नीचे क्या कर रहा है, वो एक 1 को माइनस कर रहा है। ओके, देखो रिड्यूस, तो जो पूरा फ्रैक्शन बन जा रहा है वो 1 के इक्वल हो जा रहा है ना, वो बोल रहा है इस इक्वेशन में। तो पूरा फ्रैक्शन बन जा रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो भैया इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इक्वेशन ऐसी आ गई। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, एक तरफ कर लेते हैं पूरा, तो -2 आ गया। हम 1 को इधर RHS में ले आए +1 को और y को माइनस लेके तो LHS में हो गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। अब देखो, इट बिकम हाफ इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट इज फ्रैक्शन। ठीक है, तो भैया ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। बोल रहा है कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें तब भैया ये बन जाता है, ठीक है, इट बिकम हाफ, तो वो हाफ बन जाता है। ठीक है, अगर यही सेम काम करें तो देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। ओके, तो 2x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 1। ये इक्वेशन अब तुम्हारी 2 आ गई। भैया 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व कर पाएंगे आराम से। एक्स वाई देखो, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ये 2 वेरिएबल है हमारे पास। क्या करें, तो सिंपल, इसमें हम 1 को देखो ध्यान से अगर 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख रहा हूँ 2x माइनस 2y इक्वल टू -4। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली इक्वेशन से माइनस कर रहा हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, देखो साइन माइनस करते हैं तो साइन का चेंज आता है। ठीक है, नीचे वाले साइन से ऑपरेट करेंगे तो ऊपर प्लस नीचे एक प्लस कट जाएगा मिलके, -+2 का है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये नीचे क्या है, प्लस का वाई है। ठीक है, ये वाला साइन से ऑपरेट नहीं करेंगे, ये वाले साइन से ऑपरेट करेंगे हम, और ऊपर का माइनस का है। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमारे पास प्लस माइनस, तो माइनस का वाई बचेगा -2y प्लस का वाई। ठीक है, तो -2y थे और +1 y, तो -y बचा, और इधर क्या बचा हमारे पास -5। ठीक, ये सब ऐड हो जाएगा, -4 और -1 ऐड हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 आएगा, माइनस कट जाएगा ये। ठीक है, तो प्लस बचेगा। ओके, अब क्या करना है, इसे उठा के इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक, देखो ध्यान से 2x, अब वो उधर गया। ठीक है, तो -5 तो उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो 1 + 5 6 x इक्वल टू 3। ये रहा हमारे पास y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 3, ये आ रही, ये हो गया हमारे पास, पूरा आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब बोला फ्रैक्शन पूछा, तो भाई फ्रैक्शन तो तुम कर ही सकते हो, आराम से निकाल सकते हो यार, जहाँ जो वैल्यू दिख रही होगी वो डाल देना। ठीक है, बन जाएगा तुम्हारे पास काम। तो फ्रैक्शन क्या बचा था, अरे फ्रैक्शन x और y था मेन फ्रैक्शन। ठीक है, तो 3/5 हो गया तुम्हारा मेन फ्रैक्शन। ओके, इसमें जो ऐड कर रहे थे वो कर रहे थे जो भी। ठीक, अब देखो आगे, अब बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है कि 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 5 साल पहले की बात है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ठीक, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, तो पहली बात तो देखो प्रेजेंट एज मान लो, तो ऐसे क्वेश्चन भैया देखो सारी बात आगे पीछे हो रही है, प्रेजेंट ऐसी घूम रही है। तो नूरी की भैया एज मान लो प्रेजेंट में, नूरी की एज x है और सोनू की एज क्या है, y है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम रहेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम क्वेश्चन में से सॉल्व किया था लॉजिक से। ठीक है, सेम अभी ये क्या है प्रेजेंट में, हम पहले चलेंगे 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले क्या होगी, तो एज में दोनों की माइनस कर दो। ठीक है, ये रही 5 साल पहले की एज नूरी की ऊपर वाली, और नीचे वाली किसकी रही, सोनू की एज रही। ये समझ में आया। अब जो कंडीशन बोल रहा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस, तो नूरी की एज क्या है, नूरी की एज ये है किसके, थ्राइस, थ्राइस ऑफ एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, ये सोनू की एज रही, नूरी क्या है 3 गुना है सोनू की एज से, बस सिंपल ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखो आगे, अब बोल रहा है 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर बेसिकली
यहाँ से 10 रिलेटेड नहीं जाओगे चाचा, यहाँ से 10 रिलेटेड नहीं जाओगे, पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। x माइनस 5 3y माइनस 15 ये रही, तो इसको इधर लेके आओ, माइनस 3y इक्वल टू उधर ला रहे हैं, ठीक है। इसको उधर भेज दो तो माइनस 10 बचेगा, ठीक है। तो ये रही हमारी पहली इक्वेशन। तो अब बोल रहा है 10 ईयर लेटर, तो मतलब यहाँ से नहीं जाना है 5 साल पीछे से नहीं, प्रेजेंट से 10 साल आगे जाना है, ठीक है। 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 10 तो y प्लस 10, ये तो तुम्हें समझ में आ गया बेसिक भाई, ठीक है। अब बोल रहा है वहाँ कंडीशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज ये रही, ठीक है। बोल रहा ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज क्या है x प्लस, अरे y प्लस 10 आ गई, समझ में आया। नूरी की एज ये थी, ऊपर वाली ये x हमने क्या नूरी माना था ना, और y क्या सोनू माना था। नूरी की एज क्या है ट्वाइस ऑफ कितना, सोनू के एज के, ठीक है। तो ये इक्वेशन x प्लस 10। अब देखो हमारे पास क्या करना है, बस हमें क्या करना है, ठीक है। इक्वल टू 2y प्लस 20, इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 10 तो 10 बचेगा। अब देखो हमारे पास ये रही इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 2 रही, इक्वेशन 1 आ गई। अब दो हमारे पास नोन है, दो क्या है, अरे दो वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है। तो अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो 1 में से मैं 2 माइनस कर दे रहा हूँ, सिंपल, किसी को भी किसी माइनस कर दे यार, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। x माइनस 3y माइनस 10, ठीक है। तो x माइनस 2y प्लस 10 माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, x कट गया, इसीलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने किया, ठीक है। ऐसे आप देख के पता लगा सकते हो, या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस का 3y प्लस का 2y बेसिकली y बचा, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है 10 और माइनस 10, नीचे वाला साइन से ऑपरेट होना है, तो माइनस 20, तो y के इक्वल टू बेसिकली 20 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू डालने के लिए किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 20, 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 40 इक्वल टू 10, 40 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। देखो ध्यान से क्या हुआ, हमारे पास क्या है x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20 आई। तो x नूरी क्या था 4 साल का, y सोनू क्या था 20 साल का, ठीक है। तो अब आगे देखो थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द सम ऑफ, देखो ध्यान से पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, बोल रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 2। बेसिकली बोल रहा है कि भैया 2 डिजिट का नंबर सम क्या है, बेसिकली 9 है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर, ठीक। और बोल रहा है बाद में उसको तुम रिवर्स कर दोगे ना, देखो बोल रहा है तो 9 टाइम्स, जो असली सम होगा वो 9 टाइम्स आएगा जब तुम उसको रिवर्स कर दोगे बेसिकली। तो पहली क्वेश्चन तुम एक चीज़ देखो, बोल रहा है सम ऑफ डिजिट एक एक करके चलते हैं, तो x प्लस वाई, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया 2 डिजिट है, एक तो 10 होगी 1 होगी कोई भी हो, ठीक है, उसका 9 है, सिंपल, ये क्वेश्चन हो गई, ठीक। अब आगे बोल लो और क्या दिया है इसमें, ठीक। और एक और चीज़ ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तुम x को मान लो ये यूनिट प्लेस है, ठीक है, यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। और ये जो y है ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, ठीक, ये क्या 10th प्लेस पे है, 10th ऐसे नहीं चलता है। देखो 10th बोलो या 10th बोल लो, जैसे कि मान लो कोई नंबर दिया है 501, ठीक है, 4, ठीक है, तो ये 1s 10s, ठीक है, 100 1000 ऐसे करके चलता है ना पूरा, ऐसे करके। तो देखो प्लेस, तो देखो ध्यान से, अगर मुझे 14 लिखना हो, तो अगर 14 लिखना हो तो 10 प्लस क्या है 10 इंटू, देखो ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, ऐसे कर लिख सकते हो, ठीक। बेसिकली जो भी नंबर हो इसको तुम ऐसे लिख लो 1 इंटू 10 कर देना है यार, तब तुम्हें कन्फ्यूजन है, 1s 10s ऐसे करके चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये 10th प्लेस में था, तो इसी तरह से अगर मान लो कोई तुम्हें नंबर लिखना हो उसके टर्म्स में, तो क्या लिखोगे x प्लस 10y लिखोगे, ठीक है, मतलब नंबर होगा, ये तो नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बोल रहा है कि भाई इसी नंबर को, ये जो नंबर था ये रिवर्स कर दो, पहले तो इन्हों का सम 9 दिया है, अब इसी नंबर को रिवर्स कर दो, नंबर को मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन जा रहा है, सम क्या बन जा रहा है, ठीक है, 9 टाइम्स पहले वाले का, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स बन जा रहा है। देखो कैसे,
ये नंबर था, ठीक है। अब देखो अगर मैं नंबर को रिवर्स कर रहा हूँ, देखो नंबर को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहला नंबर ये है, पहला नंबर ये है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इस नंबर को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिवर्स में देखो एक्स और वाई की पोजीशन रिवर्स करूँगा, ठीक है, मैंने रिवर्स किया। अब ध्यान देखना, अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर बेसिकली जो पहला नंबर आपने बनाया था, ठीक है, उसको 9 टाइम्स कर दो, और जो नंबर आएगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, बेसिकली ये इक्वल बता रहा है। ये समझ पाए? देखो पहले तो एक्स प्लस वाई का ना सम क्या है, दोनों वो दे रखा है। अब मान लो कोई डिजिट होगी, इसको कैसे लिखोगे, तो तुमने एक्स को यूनिट प्लेस माना है और वाई को टेंस माना है, ठीक है। तो उसको ऐसे तुम रिप्रेजेंट करो कोई डिजिट को, जैसे मैंने करके तुम्हें दिखाया है यहाँ पे, ओके। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, ध्यान देखो, इसके बाद तुम्हें करना है कि हाँ, कंडीशन दे रखी है कि बोल रखा है कि देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस डिजिट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट। नंबर को अपडेट करोगे उसका दुगना, ठीक है। तो ये रहा, अब तुम इसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ओके। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो ये सॉरी 30 नहीं 11x, ठीक। अब ये कितना y बचा है, 2y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2y है। इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा 88y, ठीक। और साथ में इक्वल टू में कुछ बच रहा है, इक्वल टू में हमारे पास कुछ नहीं, बस 0 है, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास यार, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो मैं अगर 11x इक्वल टू 88y ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 11 से कट जाएगा, तो 8y इक्वल टू 8x और 8y इक्वल टू x, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या, मैं एक साइड ले आऊँ, 8y माइनस x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन दूसरी है, ठीक है, और ये इक्वेशन पहली है। तो x प्लस 9 x प्लस ये रहा कुछ भी। देखो ध्यान से एक बार लिख लेते हैं, आओ। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। अब तुम्हें सॉल्व करना है, ये पहली इक्वेशन है, दोनों को उठा के तुम माइनस कर दो, लो तुम माइनस कर रहे हो, ठीक है। ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, ये -8 और ये माइनस का y, तो -9y बच गया, -9y हो गया, ठीक है। और इधर क्या है, ये -9y है, तो y इक्वल टू क्या है, 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 1 बचा, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, इसको y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो x इक्वल टू 8y था, इक्वल टू 8y था, ठीक है, यहाँ से भी लो वही बात है, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई जगह 1, ठीक है, x इक्वल टू 8 आया। तो भैया x और y की तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बस तुम्हें यही सॉल्व करना था। अब आगे ही चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000, she asked the cashier to give her 50 rupees 50 and rupees notes only, 100 note only. Meena got 25 note in all, ठीक है। find how many notes are there, ठीक है। find how many she, कितने उसको नोट्स मिले, 2000 उसका पास है, ठीक है। देखो तो नंबर ऑफ 100 या 50 इसको भी तुम्हें लेना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 2000 का, ठीक है। अब वो किस में होना चाहिए, 50 और 100 के नोट में होना चाहिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता 50 के कितने नोट हैं, ठीक है, और हमें ये भी नहीं पता 100 के कितने नोट हैं। देखो कितने नंबर और इक्वल, किसके इक्वल होना चाहिए, 2000 के इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी पहली, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये पहली इक्वेशन तुम्हारी बन गई। और दूसरी क्या है, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। अब ये बताया गया कि टोटल उसके 25 नोट आए हैं, सब कुछ मिला के, ठीक है, 25 नोट आए हैं, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, इसका मतलब x प्लस वाई दोनों को मिला के
25 है। ये तुम्हारे दो इक्वेशन रही, ठीक है। अब इसको देखो 50 से अगर इस पूरी इक्वेशन को इसको डिवाइड किया जाए इक्वेशन 1 में, तो वो x + 2y, ठीक, और साथ में क्या है 50 से डिवाइड कर रहे हैं ना 0 के, तो 40 बचा, ठीक है। ये करके देख लेना यार, 2000 को हमने 50 डिवाइड किया, एक एक कर दिया, 5 4 ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 मान लो इसको, इसको 2 मान लो, दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक। तो ये x कट गया और ये 2y में से y गया तो y बचेगा, ठीक है। और साथ में 25 में से 40 में से 25 गया, बेसिकली कितना बचा एग्जैक्टली, ठीक। तो एग्जैक्टली तो वहाँ पे बच रहा है 15, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली आई 15 और y की वैल्यू 15 आ गई। तो देखो x + y की वैल्यू कितनी थी, x प्लस टोटल कितने नोट थे हमारे 25 थे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 15, ऐसे लिख देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हें आंसर मिल गया आई गेस, ठीक है। देखो भैया कितना कितना हुआ, तो x तुमने क्या माना था, x हमने माना था 50 के नोट हैं, ठीक है। तो भैया x 50 के नोट है तो x के 10 नोट हैं और y के 15 नोट है बेसिकली, ठीक है। अब जोड़ते रहना बैठ के, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। आर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब पहले 3 दिन का सेम चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज है बेसिकली ना, सेम चार्ज नहीं, फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, उसके बाद अगर इस्तेमाल करोगे तो एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर द बुक kept for 27 for the book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for the book kept for 5 days. Find the fixed charges and extra charges। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। चलो आओ भैया करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहले तो अगर ध्यान सोचोगे, एक तो फिक्स चार्जेस है, एक तो एडिशनल चार्जेस है, ठीक है। तो पहली बात तुम क्या करोगे कि पहले तो फर्स्ट 3 डेज़ का लेट कर लोगे चार्ज, फर्स्ट 3 डेज़ का, ठीक है। तो फिक्स चार्ज है x है। उसके बाद देयर आफ्टर क्या है, जो चार्जेस हैं, ठीक है, ऐसा वो y है जो बढ़ रहा है, ठीक है, एडिशनल चार्ज। तो देखो पहली क्वेश्चन क्या है, x प्लस, ठीक है। अब देखो 3 दिन तक, तो ये 3 दिन है, इसने पहले 7 दिन तक रखी, ठीक है। देखो उसको कैसे ब्रेक करो, 3 दिन तक कोई चार्ज नहीं और 4 दिन के लिए चार्ज लगेगा, जो कि y जो फिक्स चार्ज होगा बेसिकली, एडिशनल चार्ज लगेगा। और टोटल कितना पे करना है उसमें 27, समझ में आया। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज और 4 दिन के लिए, पहले दिन के लिए 3 के लिए, पहले 3 दिन के लिए तो कोई फिक्स चार्ज है तो उसको जोड़ेंगे नहीं, फिर 4-6 दिन हमारे चौथे पाँचवें 6वें, ठीक है, और 7वें, ये 4 दिन जो है ना, इसके लिए y एडिशनल चार्ज लगेगा। तो ये क्वेश्चन बन गई 1 हमारी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो उसने क्या 5 दिन के लिए, तो पहले 3 दिन के लिए कोई फिक्स चार्ज है, ठीक है। और तो 2y बचा, ठीक है, इसको 21 आ, ये समझ पाए 5 कैसे हुआ बेसिकली, ठीक है। ये दोनों मिला के 5 दिन हो गया, तो ये क्वेश्चन 2 आई, उठा के दोनों को माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कट गया, ठीक है, 4 - 2y तो 2y, ठीक है। अब क्या है 27 में 21 माइनस गया, बेसिकली क्या बचा 6 बचा। y की वैल्यू बेसिकली 3 आ रही, फिक्स चार्ज बेसिकली हमारे पास क्या है 3 आ रहा है, और x की वैल्यू बेसिकली क्या आई अभी निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन में डाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो x + 2 y की वैल्यू 3 = 21, x की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है 3 6 है, ठीक है 21। तो x की वैल्यू बेसिकली उधर जाकर 21 - 6 कर दोगे तो 15, तो 15 पर भी फिक्स चार्ज है, ठीक है, 5 रुपये पर दिन का। जो भी अगर पूछता तो हम बता देते हैं, पर उसने हमें पूछा नहीं है, ठीक है। और चार्ज फॉर ईच डे क्या है बेसिकली, ये समझ पाए तुम, ये 3 रुपये एडिशनल चार्ज लग रहा है, और ये क्या है 3 दिन फिक्स चार्ज है 15, ओके। तो और भी कुछ पूछ सकता है, तो तुम बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ यार मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बेसिकली हम करने वाले क्या है कि इसको समराइज़ कर देंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।